नमस्कार दोस्तों, मैं बे मीणा आपके साथ एक नई कहानी लेकर। दोस्तों, किसी प्रसिद्ध कवि ने कहा है कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए वैसो ही फल दीन। हम जिस प्रकार के लोगों में बैठते हैं, उठते हैं, हमारे विचार और हमारी आदतें उसी अनुरूप परिवर्तित होती रहती हैं। इनका हमें आभास भी नहीं होता और उसी के अनुसार हमें परिणाम या दुष्परिणाम भुगतने भी पड़ते हैं। पद्म पुराण की एक कथा है कि एक शिकारी एक बार जंगल में शिकार के लिए गया। वो शिकार के लिए इधर उधर दिन भर भटकता रहा। काफी देर दोपहर हो गई, सूरज ऊपर आ गया, काफी धूप थी। शिकारी परेशान हो गया और थक हार करके एक वृक्ष की छांव में लेट गया। हवा का वेग बहुत अधिक था, वृक्ष की डालियां इधर उधर हिल रही थी, इसलिए अच्छे तरीके से कभी छाया कभी धूप उसके चेहरे पे आ रही थी। वो सो नहीं पा रहा था। तभी एक बहुत सुंदर हंस उधर से उड़ता हुआ निकला। उसकी निगाह उस शिकारी पर पड़ी जो अच्छे से सो नहीं पा रहा था, धूप में परेशान हो रहा था। हंस अपने पंख खोल करके उस डाली पर बैठ गया ताकि उस शिकारी को छांव हो सके और आराम से सो सके। हंस के पंखों की छांव में शिकारी आराम से सो गया। उसी वक्त एक कौवा वहां उड़ता हुआ आया और उसी डाल पर बैठ गया जिस डाल पर हंस बैठा हुआ था। कौवे ने इधर उधर देखा और अपना मल विसर्जन उस शिकारी के ऊपर कर दिया और वहां से तुरंत उड़ गया। शिकारी की नींद खुली। उसने गुस्से में इधर उधर देखा, तभी उसकी निगाह उस हंस पर पड़ी। शिकारी ने सोचा कि इसी हंस ने मेरे ऊपर मल विसर्जन किया है, तो उसने अपना धनुष निकाला और शिकारी ने उस हंस को मार दिया। हंस नीचे गिर गया और गिरते हुए हंस ने उस शिकारी से कहा कि मैं तो आपकी सेवा कर रहा था, मैं तो उल्टा आपको छांव दे रहा था, आपने मुझे ही मार दिया, इसमें मेरा क्या दोष है। तो शिकारी ने कहा कि यद्यपि आपका जन्म उच्च कुल में हुआ है, आपके संस्कार भी आपके तन की तरह उज्जवल हैं, आप अच्छी भावना से मेरी सेवा कर रहे थे, लेकिन आपसे एक गलती हो गई कि जिस वक्त वो कौवा आपकी बगल में आकर बैठा था, उसी समय वहां से आपको उड़ जाना चाहिए, क्योंकि उस कौवे की संगति के कारण ही आज आपको मृत्यु का मुंह देखना पड़ा है। दोस्तों, संसार में संगति का, अच्छे साथ का बहुत महत्व है। उसका हमारे चरित्र पर निरंतर प्रभाव पड़ता है। एक मक्खी यदि सब्जी तोलने वाले की तराजू पर बैठ जाए तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही मक्खी यदि सुनार के तराजू पर बैठ जाए तो उसके दाम हजारों में होते हैं। तो हमें हमारे साथियों का, हमारी संगति का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारा चारित्रिक पतन या चारित्रिक उत्थान दोनों होते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए वीडियो के साथ।